ये रोड तब तक नहीं खुलेगा जब तक ग्रिफ वाला कोई नहीं आएगा। हम नहीं खोलेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन सर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई एसीआर आई है उसी के ग्रिफ डिपार्टमेंट खोलेंगे इसको, नहीं तो हम नहीं खोलेंगे चाहे जो मर्जी आ जाए। एक पर्सन किसी की डिमांड नहीं सर, आपने भी इस रोड से जाना है, खुदा करे कुछ से पत्थर आ जाए। वो देखो सर पत्थर सामने वो ये तो रोड साइड है सर, ऊपर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर फॉर्मल एरिया में होगा तो कैसे क्या पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं, हिलते तक नहीं है। ऐसी कोई डीसी थोड़ी लगा है कोई, वो इधर नहीं आते। ग्रिफ डिपार्टमेंट इन्हें 12-13 साल यहाँ बेवकूफ बनाते हो। रेलवे का माल भी इन्हें गछे ही जाता है। ग्रिफ डिपार्टमेंट वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारा भी एक मुद्दा यहाँ पे रहेगा, पुलिस का भी रहेगा और उनका भी रहेगा। अगर नहीं करते तो हम यही बैठे। तो काम शुरू कर और क्या कितनों की आज शुक्र करो कोई बड़ी गाड़ी नहीं नीचे गिर गई। क्या हाल को एक बार बुला दो 10 मिनट में हो जाएगा। वो बता दे जब हमारे डिसीजन वाले जो है ना कोई दिस इज मर्डर, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए सर। मैं कोर्ट में जाऊंगा उनके खिलाफ। भाई सुन लो ना यार, पहले बात तो सुन लो, फिर आप भी सुना लो। मैं नहीं सर, जब तक वो ऐसी नहीं आएगा हम नहीं खोलेंगे। ग्रिफ डिपार्टमेंट अबे ओआईसी ग्रिफ का कोई मुलाजिम थे, अबे अफसर हवे चाहे जेई हवे खोलो रिटर्न कार्रवाई लिखी देन। आज मोटरसाइकिल गया, कल को गड्डी आ थले पूरा ग्रां खाली हो गया। आप लिख के दे दो, बस मैं काम करा दूंगा। हम किसी को नहीं बोलेंगे। ऐसा मैं बोल के चलूंगा, मैं काम करा दूंगा, ऐसा नहीं होता सर। ऐसा सर जी मेरी गल आप जब ये को बंदा बुलाओ तो वो करेगा काम। ग्रिफ डिपार्टमेंट फिलहाल के स्थानीय लोगों ने वहां पे जो है प्रोटेस्ट जारी कर दिया, प्रोटेस्ट जारी किया और वहाँ पे जो सवाल रखे गए, जो मांग रखी गई, ये कहा गया कि जो आज यहाँ पे सड़क हादसा हुआ है उसका जिम्मेवार जो है यहाँ पे ग्रिफ वाले हैं। ग्रिफ का डिपार्टमेंट जो है वो जो है जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ से 5-6 साल हो चुके हैं उस काम को करने के लिए और उसको जो है बंद कर दिया गया था। बहुत बार वहाँ पे एप्लीकेशन दी गई, लेकिन आज एक परिवार से एक जो सदस्य है वो अपनी उस सड़क की वजह से जो है जान गंवानी पड़ी। उसको चलते हुए उन्होंने कहा कि ग्रिफ के ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए और इस सड़क को जो है जल्द से जल्द बनाना चाहिए कि कोई और जो है इस रोड की वजह से कोई किसी की जो है जान नहीं चली जाए। इसी के बीच में उन्होंने जो है भारी प्रदर्शन किया, चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। उसके बाद वहाँ पे एसआई और उसके बाद एसएचओ, उसके बाद जो है डीएसपी मौके पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद उनकी जो है मांगे सुनी जाती हैं, उनकी जो है बातें सुनी जाती हैं। लेकिन तब भी वो कहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये पहले जो वहाँ पे ग्रिफ का जो अधिकारी है वो सामने लाया जाए, उसके साथ बातचीत की जाए कि वो सड़क बनाते क्यों नहीं हैं। क्या ये जो पक्का डंगा है इसका नाम बदल के क्या खूनी डंगा कर दिया जाए, तब आप मानेंगे। लेकिन तब भी कोई भी जो है कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एसीआर वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे डीएसपी भी आते हैं और वहाँ पर बातचीत होती है। और उसके बाद एसीआर जब आपस में बातचीत होती है, उसके बाद जो है एसीआर डीसी मैडम को कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनसे जो है इंश्योर होकर वहाँ पे उन स्थानीय लोगों को जो है इंश्योर करते हैं कि 15 दिन के अंदर जो है कार्य जो इस सड़क का जो है कार्य लग जाएगा। और उसके बाद जो है उन्होंने जब वहाँ के सरपंच थे उन्होंने ये बात सुनी और स्थानीय लोगों ने ये सुना। उसके बाद इंश्योर होने के बाद जो है वहाँ से 5 बजे जो है सड़क जो है जाम जो था वो हटाया गया और उन्होंने 15 दिन का समय मांगा गया है। लेकिन आपको बताएं कि ज्योतिपुरम भी एक रोड है जो पिछले कई वर्षों पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था, जहाँ पे
30 से अधिक जो है जानें चली गई थी। एक एक परिवार से जो है 6-6 सदस्य की जो है मृत्यु हो गई थी। वो शायद किसी को भूल चुके होंगे। वो सड़क है और वही सड़क आगे जाकर पक्का डंगे के पास जो है छोड़ दी जाती है। उसके शिकार आज संदीप सिंह हो गए और उनके परिवार से एक सदस्य चला गया। कितनी दुखद की बात है। लेकिन आज जो है सलाल के गांव वासियों ने घोर प्रदर्शन किया। उसके बाद आश्वासन के बाद उन्होंने 5 बजे के बाद जो है इस चक्के जाम जो खोला गया है और इंश्योर किया गया है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद कार्य होता है नहीं होता। लेकिन डिमांड यही है कि गिरफ्त वालों के ऊपर जो है ये एफआईआर लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो आज है ये दुर्घटना जो है, दर्दनाक हादसा जो हुआ है, ये उनकी ही वजह से हुआ है। क्योंकि अगर सड़क अच्छी होती तो ये दुर्घटना नहीं होती थी। ये मैटर सर, ये किसको नहीं दिखता कि जहाँ से बंदा गिर के मर सकता है। ये गिर के मर सकता है ना सबको, कोई भी। आज मेरा भाई मरा, किसी का भी मर सकता है। क्या सेफ्टी है? क्या सेफ्टी मेजर लिए इन्होंने? बाहर से कुछ बैरिकेड्स लगाए, कम से कम इसको प्लेन कर देते खड़ी। ऊपर से इतने रोड स्कीटिंग तो होनी ही थी ना सर। हद है सर। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम के जहाँ कितना 15 मिनट लगते, हम चिलात से जहाँ आ गए सर। हम चिलात से जहाँ पहुँच गए गाड़ी लेके, टेम्पो लेके, और वो जहाँ नहीं पहुँचे और एम्बुलेंस नहीं मिली। ये किस लिए एम्बुलेंस रखी है सर? अगर इंसान के लिए नहीं रखी, किसके लिए? खुदा न खास्ता कोई वो दूसरा लड़का पड़ा था, हमने पर्सनल गाड़ी में जहाँ से उठा के हॉस्पिटल लिया, इसलिए बनाई है। हद है सर। कितने लोग मारना चाहते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं है क्या? डीसी में ऊपर से आसमान से जाते हैं सर। सर के खिलाफ एफआईआर लगाओ। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। ये मर्डर है सर, मर्डर है। ये कंस्पिरेसी है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर वो गिरफ्त को नहीं पूछते तो उनकी जरूर मिली वक्त होगी उनके साथ। कमीशन लेते होंगे इनसे, कमीशन लेते होंगे। ये इनकी कंस्पिरेसी से डेथ हुई है। आज मेरे भाई की डेथ हुई, कल आपकी भी होगी, आपके भाइयों की डेथ होगी। आज नहीं बोलोगे, कब बोलना है? आपकी लीडरी हमने क्या करनी है? 22 साल का लड़का था वो, आप सब जैसा था। हद हो गई है। हम पुलिस और एसडीआरएफ टीम का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने अपनी जान पे खेल के निकाला। क्या एम्बुलेंस जहाँ से इधर नहीं आ सकती थी? कि पिछले 12 साल हो गए रियासी से मोहर गिरफ्त का रोड बनते हुए, और इन्होंने जो गिरफ्त का रोड बनाया वो उन्होंने अपनी मनमर्जी से बनाया है। कहीं पे इन्होंने रोड बनाया, कहीं पे इन्होंने स्ट्रेच छोड़ दी है, और जिसके कारण आज एक परिवार का लाल हमसे बिछड़ गया है। नौजवान लाल हमसे बिछड़ गया है। बहुत दुख की बात है। और उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि 15 मिनट लगते हैं रियासी से यहाँ पे पहुँचने के लिए। 1.5 घंटा पहले मेडिकल जो अपने सीएमओ साहब हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एक एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस यहाँ भिजवाई जाए। मगर बहुत दुख की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फुट स्टेप पे 15 मिनट के डिस्टेंस पे वो जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाई, और उसकी जो डेड बॉडी है वो हमें कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर जैसे टेम्पो में रियासी भेजनी पड़ी। बहुत दुख की बात है। इससे ये पता चलता है कि जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं वो कितनी काबिलियत रखती हैं और वो किस तरीके से अपना काम को बखूबी निभा रहे हैं, वो हमारे सामने है। मेरी साफ शब्दों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी है कि पहले भी हमने कई बार गिरफ्त डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की है। उन्होंने हमें हर बार अश्योर किया है कि बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा ही उन्होंने टाइम दिया हमें कि हमारा काम शुरू हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी अनहोनी नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गिरफ्त डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि जो नुकसान आज हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, कौन उसकी भरपाई कर सकता है इस यहाँ पे। तो हम तो कहते हैं कि सीधी एफआईआर लगनी चाहिए ओआईसी गिरफ्त डिपार्टमेंट पर। ये नहीं समझे कि नहीं आज हो गया हादसा, कल नहीं होगा, ये कभी भी हादसा हो सकता। और एक बात, ये कटिंग की है जो की है इन्होंने, ये ऊपर से बारिश होती है तब भी पत्थर गाड़ियों के ऊपर पड़ते हैं। मैंने खुद महसूस किया हुआ। हमने मेरे और 2-3 भाई उन्होंने गाड़ियाँ लेके आए, उनके शीशे टूट गए। हमने बहुत बार इससे कंप्लेन की, लेकिन इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी आज तक। तो जो ये देखिए, अगर ये बारिश होती है तब भी गिरते हैं, अगर ज़्यादा धूप हो जाए तब भी जो पत्थर होते हैं ना तिरक के, उसको क्या बोलते हैं, वो नीचे गिरते थे, अपने आप सूखे पे भी गिरते रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ऊपर एफआईआर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे रोकने के लिए अगर ये काम जल्द से जल्द शुरू नहीं करेंगे तो हमारा जो भी युवा जितने लोग जितने भी हैं, जो नहीं है कोई सलाल के हैं, पूरा नास मोहर इसमें जाम करेंगे और इसका फिर नतीजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इसका देख के पूछें। दुख से ये कहना पड़ रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या गिरफ्त डिपार्टमेंट इस रोड को आज से अगर 12 साल से पहले ये काम स्टार्ट हुआ, 5-6 साल इन्होंने ये काम इधर से रोक दिया है। अगर ये खड्डे इन्होंने भरे हुए होते थे, बाहर इसकी कोई सेफ्टी की होती थी, तो आज ये लड़का नहीं मरता था। तो इस दुख पर हमें ये बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट अपने एलजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
ग्रिफ के ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर ये 2 किलोमीटर रोड बनाते हैं, बीच में 1 किलोमीटर छोड़ देते हैं, आगे चले जाते हैं, इस रोड को कंप्लीट करना इनका काम है। क्यों ये रोड को छोड़ देते हैं? अगर छोड़ दिया इन्होंने रोड, छोड़ने के बाद अगर इसको बाहर में कोई आर बाल या कुछ सेफ्टी बनाई जाती थी तो एक्सीडेंट नहीं होता था और ये बच्चा नहीं आज हमारी इस दुनिया से जाता था। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है और गिरफ वालों से यही हम बोलते हैं कि अगर काम करना हो तो सही ढंग से करो और कंप्लीट किया जाए, बीच में काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये गिरफ वालों की वजह से उसकी मौत हो गई। वो एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल नीचे खाई में गिरा। खाई कितनी कोई 200-250 मीटर दूर खाई है, नीचे खाई में गिरा, मौके पे ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी की सारी गलती गिरफ डिपार्टमेंट की है। ये गिरफ डिपार्टमेंट ने, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब का ये गिरफ वालों ने काम लगाया है। आज तो मैं 27 साल का हो गया हूँ तो आज भी काम लगा है इनका। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि ये काम कर रहे हैं, कि ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको कहीं कंपनी वालों को काम देना चाहिए था। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि सेंटर में लेटर लिखिए और इनको ब्लैक लिस्ट कीजिए रियासी डिस्ट्रिक्ट से। इनको ये पता होना चाहिए कि आप पूरी उम्र लगा लेंगे इतना रोड बनाते तक, ग्राम मोड़ से दरमाड़ी तक, मोहर तक रोड बनाने में पूरी ज़िंदगी निकाल लोगे। तो ये कंपनियाँ देखो, आजकल कंपनियाँ आई तो 4-5 साल की कंपनियाँ इतने बड़े हाईएस्ट ब्रिज बना के चले जा रही हैं। तो ये गिरफ वालों को बहुत हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गिरफ वालों के बहुत इनको शर्म है। इन्होंने इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया सलाल का, इतना डेंजरस डेथ पॉइंट बना के रखा है। कभी कोई गाड़ी आ रही है किसी के ऊपर रोड की कटिंग उठाई थी, बिल्कुल क्यों नहीं उठाई थी। आप मीडिया में देखिए, हमारे राजू भैया हैं हमारे, इन्होंने अकेले आके एक दिन लाइव आए थे इधर, नायब सरपंच जी ने लेटर दिए थे, क्यों नहीं दिए थे। हम लोग भी साथ में, हमने लेटर देने के बावजूद भी किसी को बुलाया, साथ में सलाल मीटिंग रखी, वाईसी ने बोला कि मार्च के बाद काम लग जाएगा। अभी ये मार्च हो गया, इससे पिछले मार्च को भी बोला था उसने, इस मार्च को भी बोला था, 2021 वाला 22 वाले को भी बोला था और 22 वाले को भी बोला। लाली पंप दे रहा है ना मार्च, तो अगला भी आने वाला है मार्च। लाली पंप जो हाँ बिल्कुल हमारा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और डेली गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ जहाँ से चलती हैं, सलाल अनाज जो हाईवे जो गाड़ियाँ चलती हैं, डेली आए दिन डेली गाड़ी को पत्थर शीशे टूट रहे हैं, गाड़ी को एक्सीडेंट, किसी का सिर फट रहा है, किसी की बाजू टांग टूट रही है। ये ऐसा डेली हो रहा है, ये गिरफ वालों की वजह से। बाकी रही बात जहाँ एक्सीडेंट हुआ, 4 घंटे एक्सीडेंट, बंदा नीचे था, तो इन्होंने सीएमओ साहब को बोला भी था, एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी इधर। लास्ट में बंदे को टेम्पू में लिया हॉस्पिटल में। तो हमारे वो एसडीआरएफ को हम मुबारकबाद देंगे। और आरिफ सर, रज्जत साहब, ज्योतिपुरम चौकी अफसर, हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को बोला, आरिफ सर को बोला, आरिफ सर खुद नीचे गए और वो डेड बॉडी उठा के इधर पहुँचाई और वो टेम्पू में लेके चले गए। मसला यह है कि रोड की हालत ख़राब है और इस सिलसिले में ऑलरेडी अभी 3 दिन पहले ही डीसी मैडम ने एक मीटिंग ली थी जिसमें ग्रेफ के सारा अमला वहाँ पे मौजूद था। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये एक इंसिडेंट हो गया जो बड़ा ही दुख की बात है। उसके सिलसिले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं, वो डीएसपी साहब ने अभी आपको कहा। और डीसी मैडम की तरफ से, डीसी मैडम ने जो ओसी हैं इनके, जो इस रोड पर पूरा काम देख रहे हैं, और उनके नीचे जो अमला है उनसे भी बात की है और उनकी एश्योरेंस पे, डीसी मैडम के कहने पे मैं हमने यहाँ एश्योरेंस दी है कि 15 दिन के अंदर अंदर फुल फ्लैश्ड काम शुरू हो जाएगा, जो इनकी डिमांड भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी उसमें लगी हुई थी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही हो जाए। 15 दिन एक मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि चीज़ें अरेंज करने में उनका अपना जो भी टेक्निकल प्रोसीजर है उसको करने में कुछ टाइम लग सकता है। जो छोटा मोटा काम है वो कल से ही उनका मैन एंड मशीनरी यहाँ पे होगा। जी साहब, SHO साहब और हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब मौके पे थे। उसमें अभी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब से भी बात करेंगे, डीसी मैडम को भी वहाँ जाके, और देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है और उसमें कौन जिम्मेवार है, उसके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। आपको DSP साहब ने बता दिया कि इस इंसिडेंट की एक उन्होंने अपनी कार्रवाई जो शुरू कर दी है, रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर। एक कदम उठाना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि आज के दिन ऐसा काम हो, लेकिन हमने, हमारी मजबूरी थी, इसको करना पड़ा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, ज्योतिपुरम से जो रोड है वो भी उसको दोबारा उसको